गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे। संप्रभुता टॉपिक के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसी चैप्टर में दूसरा टॉपिक है अधिकार, जो कि दूसरा चैप्टर की तरह है, लेकिन इसी चैप्टर में आपका ये टॉपिक इंक्लूड किया गया है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। अधिकार के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अधिकार, उसकी डेफिनेशन, परिभाषा और उसकी प्रकृति यानी उसकी खासियत, डायमेंशंस और उसके नज़रिया यानी कि उसकी थ्योरी, कि जो जैसे हम स्वतंत्रता के प्रकार पढ़ते हैं, समानता के प्रकार पढ़ते हैं या न्याय के प्रकार पढ़ते हैं, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं, बाकी और आगे के आपके चैप्टर्स हैं पॉलिटिकल में। तो उसी तरह हम अधिकार के भी कुछ प्रकार पढ़ते हैं। उसी को इस चैप्टर में आपके बुक में दृष्टिकोण और सिद्धांत का नाम दे दिया गया है। बस शब्दों को चेंज कर दिया गया है, मीनिंग और टॉपिक वही है, कंटेंट वही है, बस चेंज कर दिया गया है, लेवल अप कर दिया गया है कोर्स के अकॉर्डिंग। सो हम देखते हैं अधिकार मानव के व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक सामाजिक दावे हैं। इनका स्वरूप सर्वत्र होता है, अर्थात ये जन सामान्य को सुलभ होते हैं। यानी कि अधिकार का मतलब है जो इंसान के जो पर्सनली डेवलप करे और समाज जो है उसका दावा करे कि हाँ ये इसका हक है, इस व्यक्ति का ये अधिकार है। जैसे कि हर बच्चे का अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना, उसी तरह हर मनुष्य का अधिकार है, हर ह्यूमन का अधिकार है कि वो वर्क करे। तो यही बात हो रही है यहाँ पर। अधिकार जो है वो सबके लिए है, और जो जनता का सपोर्ट होता है, जिस टॉपिक को लेके, जिस बात को लेके, उसे ही हम अधिकार कहते हैं। अधिकारों को स्पष्ट करते हुए आशीर्वादम नाम के एक थिंकर हैं, वो कहते हैं कि अधिकार संबंधी किसी भी विचारधारा में 3 बातें सम्मिलित होनी चाहिए। अधिकार और कर्तव्य आपस में नज़दीक से जुड़े हुए हैं, अर्थात हर अधिकार के साथ एक कर्तव्य भी होता है। हर अधिकार को समाज द्वारा माने जाने की ज़रूरत होती है, समाज की मंजूरी ज़रूरी है। जैसा कि अभी मैंने कहा, अगर आपके पास कोई अधिकार है तो समाज उसको मान रहा है, नहीं मान रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अगर आपके पास जैसे आप इंस्पेक्टर नहीं हैं बट आपके पास गैर कानूनी सामान है, हथियार है, तो वो आपके अधिकार में नहीं आता। आपका ये अधिकार पुलिस का होता है। पुलिस के पास अगर कोई ऐसी हथियार है, रिवॉल्वर है, तो वो गवर्नमेंट उनको उस चीज़ की मंजूरी दे रही है, समाज भी मंजूरी दे रही है। क्यों? क्योंकि वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए, पुलिस हमारी रक्षक है। लेकिन नॉर्मली जो लोग जो हैं, अगर अपना रौब दिखाने के लिए अगर रख लेते हैं ये सारी चीज़ें, तो वो समाज उसको स्वीकृति नहीं देता है, तो वो समाज की मंजूरी नहीं है, यानी कि वो आम पब्लिक का अधिकार नहीं है। तो जिस चीज़ को आम पब्लिक अधिकार देती है, सोसाइटी हमें दावा करती है उस चीज़ का, वही हमारा अधिकार है। अधिकार जो है वो स्वार्थ से भरा है और निस्वार्थ अभिलाषा है। इसमें सामाजिक सार्वजनिक रूप में लागू किया जाता है। अपने अधिकारों का मजबूती से उपयोग करने में हम सार्वजनिक सेवा करते हैं। जब हम दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं तो हमें व्यक्तिगत हानियाँ और असुविधा भी होती है। अगर हम किसी और के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे होते हैं, जैसे हमारे इंडिया में कुछ टाइम पहले, कोविड से पहले किसान आंदोलन हो रहा था, तो जो किसान हैं वो आंदोलन कर रहे अपने राइट्स के लिए, और भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हमारे इंडिया में होते रहते हैं किसी न किसी ऐसे गंभीर टॉपिक को लेके, सीरियस टॉपिक को लेके, जो हमारी आजकल की यूथ जनरेशन में है। अगर हमारी स्टडी को लेके, हमारी जैसे एसएससी एग्ज़ाम को लेके जो भी बहुत सारा करप्शन हुआ, एग्ज़ाम्स में हेरा फेरी हुई, तो उस चीज़ को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, और वो बच्चों के लिए जो टीचर्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगर, तो वो क्या है, वो एक तरह से दूसरों के अधिकार के लिए, स्टूडेंट्स के राइट्स के लिए खुद लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो बहुत सारे पर्सनल हानियों से गुजर रहे हैं, बहुत सारे असुविधा से गुजर रहे हैं। तो यही बात हो रही है यहाँ पर कि जब हम किसी दूसरे के लिए लड़ते हैं तो हमें भी काफ़ी तकलीफ झेलनी पड़ती है। अधिकार की अगर सिंपल से सिंपल बात कहें, अधिकार किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह यानी किसी ग्रुप द्वारा की गई मांग है, जिसे सार्वजनिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए, यानी समाज का, सोसाइटी का कल्याण हो, समाज द्वारा स्वीकृति प्रदान होती है। समाज जो हमारी जो आसपास का मोहल्ला है वो उसे एक्सेप्ट करता हो, वह उसे व्यक्ति या उसे समूह का अधिकार कहलाता है।
अधिकार मनुष्य के सामाजिक जीवन की वह परिस्थिति है, वह सिचुएशन है जिसमें मनुष्य यानी कि इंसान अपना विकास कर सकता है और अधिकार के बिना मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। विभिन्न विद्वान अधिकार को अपने अपने ढंग से परिभाषित करते हैं और वो कहते हैं, जैसे कि लास्की एक फेमस थिंकर हैं जो अपनी एक थ्योरी में कहते हैं कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में मनुष्य स्वभावतः अपना विकास नहीं कर सकता। अगर अधिकार नहीं है तो इंसान अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकता, ऐसा लास्की कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अधिकार की प्रकृति, यानी कि उसकी डायमेंशंस, उसकी खासियत, एक तरह से प्रकार भी कह सकते हैं। अधिकार के विभिन्न परिभाषाओं के अकॉर्डिंग हम उसके कुछ डायमेंशंस को यहाँ पर कंक्लूजन निकालते हैं, जैसे कि सार्वभौमिकता। वर्ड्स थोड़े से डिफिकल्ट हैं। यहाँ पर 5 हिस्से बताए गए हैं, प्रकृति बताई गई है अधिकार की। अधिकार के 5 प्रकृति है: सार्वभौमिकता, सामाजिक स्वरूप, कल्याणकारी स्वरूप, जनहित में प्रयोग, राज्य का संरक्षण। सार्वभौमिकता अधिकार का मूलभूत लक्षण है। इसका आशय है कि अधिकार राज्य के सभी व्यक्तियों को समान रूप से उपलब्ध होते हैं। राज्य में रहने वाले सभी लोगों को एक इक्वलिटी से सारे राइट्स मिले होते हैं। सामाजिक स्वरूप, यानी कि अगर हमारे पास कोई हक है, कोई अधिकार है, तो इससे ये पता चलता है कि समाज का क्या रिएक्शन होता है। अधिकारों को एक महत्वपूर्ण लक्षण उनकी इस प्रकृति का सामाजिक होना, और यह समझ में ही संभव है कि उनके लिए सामाजिक स्वीकृति आवश्यक है। तीसरा है कल्याणकारी स्वरूप। अधिकार अनिवार्यतः व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास से ही संबंधित है, यानी खुद का विकास हो रहा है, वही एक तरह का कल्याण है। जनहित में प्रयोग, यानी जनता के हक में प्रयोग होना चाहिए अगर कोई राइट है तो। व्यक्ति को अधिकार स्वयं के व्यक्तित्व के विकास और संपूर्ण समाज के सामूहिक हित के लिए प्रदान किए जाते हैं। यहाँ पर मतलब ये है, जैसे हमारे मौलिक अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो देता है हमें आज़ादी से घूमने फिरने का अधिकार, स्वतंत्रता का, समानता का, और तो और धर्म से जुड़ी एक्टिविटी करने का, शिक्षा का, जीवन जीने का, और तो और अगर हमारे अधिकार हमसे छीन लिए जाते हो तो उस चीज़ को लेके भी कंप्लेन करने का भी एक अधिकार हमारा है। ये सारे मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। उसी को हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जनहित में प्रयोग हो रहे हैं, ऐसे अधिकार हमें दिए गए हैं, हमारे हक में प्रयोग हो रहे हैं। 5वां है राज्य का संरक्षण। राज्य का संरक्षण जो है यहाँ पर अधिकारों की प्रकृति का एक उल्लेखनीय लक्षण, यानी जिस पे हम तर्क वितर्क अपने बात रख सके, ऐसा अधिकार, यानी कि जो हमारा जो स्टेट है वो हमें उस चीज़ को लेके प्रोटेक्शन दे रहा है, हमारे अधिकारों को लेके। अगर हमारे स्वतंत्रता को लेके कोई हमारे अधिकार को छीन रहा है, हमारी स्वतंत्रता को छीन रहा है, हमें आज़ादी से घूमने फिरने की जो छूट मिली हुई है हमारी कंट्री में, हम एक जगह से दूसरी जगह आराम से टूरिस्ट की तरह जाते आते हैं, अगर उस चीज़ पे भी रोक लगाई जाती है या कोई ऐसा मामला आता है सामने, तो उस सिचुएशन में जो स्टेट है वो इन सब चीज़ों को देखती है और जनता को प्रोटेक्शन देती है। जैसे कि टेररिज्म अगर होता है तो वहाँ उस सिचुएशन में क्या होता है, गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देखती है पब्लिक का, और कुछ टाइम के लिए जिस एरिया में ऐसा कुछ हमला होता है तो वहाँ पर जनता के प्रोटेक्शन के लिए उस जगह पर आने जाने की अनुमति छीन ली जाती है। परमिशन मतलब रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है, वो भी कुछ टाइम के लिए, ताकि जनता प्रोटेक्ट रहे। लेकिन ऐसे कभी भी हमारी आज़ादी हमसे नहीं छीनी जा सकती। तो स्टेट का यहाँ पर रोल है, अधिकारों की रक्षा का दायित्व राज्य का है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अधिकारों के सिद्धांत, जो मैं अभी पहले भी कह रही थी कि जैसे हमने स्वतंत्रता के प्रकार पढ़े, न्याय के प्रकार पढ़े और समानता के प्रकार पढ़े, वही सेम टू सेम टॉपिक, उसी के आगे बस सिद्धांत शब्द लगा दिया गया है और वही चीज़ें हैं। उन्हीं को बस कई थिंकर ने शब्दों को बदल दिया है और यहाँ पर टिपिकल स्वरूप बना दिया है। आपकी बुक में जो दिया है, प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत, दूसरा कानूनी अधिकार का सिद्धांत, तीसरा अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, चौथा अधिकारों का समाज कल्याणकारी सिद्धांत, पांचवा अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत, अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत, यानी मार्क्सवादी जो एक थिंकर हैं, उन्होंने अपने जो बात रखी है उसी को कहा गया मार्क्सवादी सिद्धांत। अधिकारों के संबंध में लास्ट
क्या नाम है इनका, लास्की के जो सिद्धांत हैं और दृष्टिकोण है उसको भी यहाँ पर रखा गया है। फिर यहाँ पर लास्की का जो सिद्धांत है वो 4 प्रकार का है। उन्होंने 4 पॉइंट रखे हैं, अपने सिद्धांत, अपने विचार रखे हैं। उदारवादी और समाजवादी मूल्य का समन्वय, यानी दोनों का मिक्सचर, बैलेंस। अधिकारों का नैतिक आधार। तीसरा अधिकार और उसके कर्तव्य। चौथा सामाजिक और आर्थिक आधार, यानी जब हम अधिकार की बात करते हैं तो वो समाज और इकोनॉमिकली पॉसिबल है या नहीं, ये बात भी होती है। लास्की के सिद्धांत जो है वो आप चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। बहुत काफ़ी ब्रीफ में दिया हुआ है कि लास्की जो थिंकर है वो क्या कहना चाहते हैं। अधिकारों का डिवाइड कैसे किया गया। अधिकार मेन आपने हमेशा से पढ़े होंगे 2 तरह के होते हैं, लेकिन कभी भी इसकी डेफिनेशन जल्दी मिलती नहीं है। आपकी बुक में भी नहीं दिया गया है, बट ये आता है एग्ज़ाम में, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अधिकारों को विद्वानों ने उनकी प्रकृति और स्वरूप के आधार पर कई तरीकों से वर्गीकृत किया है। यहाँ हम उनमें से 2 सर्वाधिक प्रचलित वर्गीकरण का परिचय करते हैं, नकारात्मक अधिकार और सकारात्मक अधिकार, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव अधिकार जो है, नेगेटिव राइट जो है, उसको इसलिए नेगेटिव कहा गया है क्योंकि जब राज्य द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाए उसे नकारात्मक अधिकार कहते हैं। यानी जब किसी भी राइट पे कोई राज्य जो है, स्टेट जो है, अगर रोक नहीं लगाएगा तो ऐसे तो लोग जो है अपराधी बन जाएंगे। कहीं ना कहीं लोग जो अपराध करते हैं, गुनाह करते हैं, तो वो लोग, उन्हें खुली छूट मिल जाएगी अगर रेस्ट्रिक्शन ना हो तो वो अपने राइट्स का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। राज्य ना तो कोई रोक लगाती है और ना ही कोई सहायता देती है, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार। यही बात हो रही है। अगर ये जो राइट है हमारा, इसको लेके अगर कहीं कहीं कुछ मेन बातों पर अगर रेस्ट्रिक्शन ना हो तो व्यक्ति जो है वो गलत फ़ायदा भी उठा सकता है अपने राइट्स का। इसीलिए इसको नेगेटिव राइट्स कहा गया है, नकारात्मक अधिकार इसीलिए कहा जाता है। सकारात्मक अधिकार जो है उसे सकारात्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें राज्य का कंट्रोल होता है, स्टेट का कंट्रोल होता है। जब राज्य द्वारा कोई प्रतिबंध लगाया जाए तो उसे सकारात्मक अधिकार कहते हैं। इस दोनों ही डिफरेंस में काफ़ी कंफ्यूजन इसलिए है कि जो हमें लग रहा है सकारात्मक होना चाहिए वो नकारात्मक में पॉइंट है, और जो नकारात्मक में होना चाहिए उसे सकारात्मक में पॉइंट हम पढ़ते हैं, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है ये। तो ये याद रखना, जो नकारात्मक अधिकार है उसमें राज्य प्रतिबंध लगाती है, राज्य प्रतिबंध नहीं लगाती है। लेकिन जो सकारात्मक अधिकार है उसमें राज्य हमेशा प्रतिबंध लगाती है, रोक लगाती है, उसे सकारात्मक अधिकार कहते हैं। इसमें राज्य द्वारा सहायता की भी बात होती है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें गवर्नमेंट का रोल होता है, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, और जो हॉस्पिटल वगैरह है, हेल्थ कंडीशन को देखें तो हॉस्पिटल भी गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किए जाते हैं, फैसिलिटीज़ दी जाती है। तो शिक्षा के अधिकार में और राज्य सहायता करती है, और स्वास्थ्य को लेकर भी राज्य सहायता करती है। तो जहाँ पर राज्य जो है, स्टेट जो है, हमें हेल्प करे, वो जो है हमारा सकारात्मक अधिकार में आता है। नेक्स्ट है आपका आधुनिक नागरिक के अधिकार। आधुनिक नागरिक यानी मॉडर्न जनरेशन में जो सिटीजन्स हैं उनके जो राइट्स हैं। सार्वभौमिक अधिकार ये 2 प्रकार के हैं। सार्वभौमिक अधिकार जिसमें मानव अधिकार अनुच्छेद 1 से 30 तक है। दूसरा है राज्य प्रदत्त अधिकार, जो राज्य द्वारा, एक सरकार द्वारा दिए गए हैं। तो पहला देखते हैं, इसमें मनुष्य के मौलिक अधिकार और जीवन जीने के और उस राज्य से संबंधित अधिकार हैं। राज्य प्रदत्त अधिकार जो है वो थोड़ा लंबा है क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है। दोनों ही वैसे तो गवर्नमेंट के थ्रू है, लेकिन राज्य द्वारा जो है वो क्या क्या है वो देखते हैं। ये 2 प्रकार के हैं, पहला मौलिक अधिकार, दूसरा अन्य कानूनी अधिकार। तो मौलिक अधिकार पहले भी आपने बहुत बार पढ़ा है कि ये 6 अधिकार होते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार है। पहले 7 थे, इसमें से संपत्ति का अधिकार हटाकर उसे कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300 में डाल दिया गया है। नैतिक व कानूनी अधिकार राज्य द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकार हैं। तो इन तीसरा जो है नैतिक और कानूनी अधिकार, इसको थोड़ा हम डीपली देख लेते हैं। नैतिक और कानूनी अधिकार सामाजिक नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। बात वही है
जो हमने अभी पहले पढ़ा कि क्या क्या अधिकार होते हैं, जो मौलिक अधिकार है और जो मानव अधिकार है, उन्हीं में के टॉपिक्स को, उन्हीं में के पॉइंट्स को यहाँ पर दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया है। हालांकि सेम पॉइंट है। जबकि सामाजिक नागरिक अधिकार में जो सोसाइटी को सोसाइटी में रहने वाले सिटीज़न हैं उनको जो राइट दिए गए हैं, ये ज़्यादातर मानव अधिकार में भी आपने पढ़ा होगा। जीवन जीने का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आजीविका का अधिकार यानी कि जॉब करने का अधिकार, परिवार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। दूसरा है राजनीतिक अधिकार, जिसमें मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार यानी कि चुनाव लड़ने का अधिकार, और तो और सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार, शिकायत करने का अधिकार और सम्मति देने का अधिकार यानी अपने विचार देने का अधिकार। तो ये थे आपके अधिकार चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक। चैप्टर 7 में ही आपका 7.3 जो टॉपिक है, जो पॉइंट है, उसमें आपका ये अधिकार का पूरा टॉपिक आता है। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और काफ़ी आपको नॉलेजेबल लगी हो। ये अधिकार से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे और जितने भी डिफरेंसेस थे, मैंने यहाँ पर आपको डीपली बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट एंड शेयर करना। थैंक यू।